कार्बनिक यौगिकों के संरचना और सूत्र निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने प्रकार्यात्मक समूह पढ़ा और विभिन्न प्रकार्यात्मक समूह के यौगिकों का अणुसूत्र लिखना, उनका संरचना सूत्र लिखना ये सीखा। अब हम लोग आगे इलेक्ट्रॉनिक संरचना सूत्र लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखेंगे। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कार्बनिक यौगिक जो है सदैव सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है। तो तत्व और परमाणु जो हैं कई तरह से आबंध बनाते हैं। उनमें जब बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी होती है और साझेदारी के फलस्वरूप अगर कोई आबंध बनता है तो उसे हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आबंध जिसे आप बॉन्ड कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड और उसके प्रकार और वो सारा एक अलग टॉपिक आता है जो आप 11 में पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में अपने आप को सहसंयोजी आबंध को सिखलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जब दो परमाणु या दो तत्व आबंध बनाते हैं तो वो सहसंयोजी आबंध कहलाता है। तीन प्रकार का होता है: एकल सहसंयोजी आबंध, द्विक सहसंयोजी आबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध। ये होता क्या है? तो एकल सहसंयोजी आबंध में मुख्यतः एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। एकल सहसंयोजी आबंध, इसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने बाहरी कक्षा के एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है दोनों परमाणुओं के बीच और इसके कारण एक आबंध बनता है, एक बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु एकल आबंध से जुड़ के और हाइड्रोजन का एक अणु H2 का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये एकल सहसंयोजी आबंध कहलाया। इसी प्रकार द्विक सहसंयोजी आबंध में दो जोड़े इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे। दो जोड़े साझेदारी करके दो आबंध बनाएंगे। जैसे ऑक्सीजन के दो परमाणु अपने बाहरी कक्ष के दो दो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी करते हैं। तो ये ऑक्सीजन भी अपना दो इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन भी अपना दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाता है। तो इस तरह से दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने से ये ऑक्सीजन के दोनों परमाणु डबल बॉन्ड से, द्विआबंध से बंध जाते हैं और तब ऑक्सीजन का एक अणु O2 का निर्माण होता है। इसी तरह से जब परमाणु तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, अर्थात तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, तीसरा प्रकार बनेगा वो होगा त्रिक सहसंयोजी आबंध। त्रिक सहसंयोजी आबंध में दो परमाणु आपस में तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। जैसे नाइट्रोजन का अणु देखिए, इसमें नाइट्रोजन के दो परमाणु अपने बाहरी कक्ष के तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। ये नाइट्रोजन भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में देता है और ये नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी में देता है। इस तरह से 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो त्रिक आबंध बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन के बीच। और इस तरह से नाइट्रोजन के दो परमाणु आपस में त्रिक आबंध से जुड़कर नाइट्रोजन का एक अणु बनाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सहसंयोजी आबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजी आबंध, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, द्विक सहसंयोजी आबंध जिसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, और त्रिक सहसंयोजी आबंध जिसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। उदाहरण आपने देखा, हाइड्रोजन के दो परमाणु एक जोड़े इलेक्ट्रॉनों से बंधे होते हैं तो एकल आबंध बना, हाइड्रोजन का एक अणु बना। ऑक्सीजन के दो परमाणु दो आबंध अर्थात दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से डबल बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन का एक अणु बना। त्रिक सहसंयोजी आबंध में नाइट्रोजन के दो परमाणु तीन अर्थात 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, ट्रिपल बॉन्ड बना और नाइट्रोजन का एक अणु बना। इसका हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रहे होंगे तब आप इसको और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखना नहीं।